इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीधे यहाँ पर जो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। लेट आई इक्वल्स टू, पहले हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रल x इंटू डी एक्स अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। नाउ लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1, या फिर a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस b अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, या फिर x इंटू a प्लस b माइनस प्लस माइनस 2a माइनस b अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। LHS और RHS में जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है तो न्यूमरेटर भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स x इंटू a प्लस b प्लस माइनस 2a माइनस b। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स of corresponding powers of x on both sides of the equation, both sides we get x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस b है, a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंट वाला टर्म इधर 0 है, यहाँ पर है माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। एंड माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b इक्वल्स टू, या फिर b इक्वल्स टू माइनस 2a। सो अगर इसको हम यहाँ पुट करेंगे, therefore a प्लस माइनस 2a इक्वल्स टू 1 implies a इक्वल्स टू माइनस 1 and therefore b इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पर मान लेना था, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग द above results and equation 1 we can write, क्या था, I इक्वल्स इंटीग्रल, यार भूल जाते हैं, x dx dx अपॉन x माइनस, क्या था भाई, 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू इंटीग्रल
a is your -1 I guess, हाँ -1 upon x minus 1 plus b is your 2 upon x minus 2 into dx. Using the properties of integral, we can write integral dx upon minus integral into minus integral dx upon x minus 1 plus 2 into integral dx upon x minus 2. हमने जो भी प्रॉपर्टीज का यूज किया वो लिख देंगे. सिंस integral of integral not f integral of f1u plus f2u equals to integral of f1u plus integral of f2u, and also integral of constant into fu equals to constant into integral of fu. इस दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ यूज कर यहाँ से ये वाला स्टेप लाया है. ठीक है, अब हमें बस जो फॉर्मूला है उसको लगाकर इस दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेना है. ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ c1 कर देते हैं प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ c2 कर देते हैं. दिस equals 2 into log of mod x minus 2 minus log of mod x minus 1 प्लस सिंगल कांस्टेंट c. और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, प्लस c1 c2 क्या है वो भी लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. वेयर c1 and c2 are constants of integration, and since integral of 1 upon au plus b equals, अरे यार फिर इंटीग्रल क्यों लिखते हैं, 1 by a into log of mod au plus b प्लस ए कांस्टेंट k. ठीक है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 और u इक्वल्स टू x रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. a इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा. तो इस वाले फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज किया है. अब हमारा काम बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है. ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 2 है, 2 इंटू लॉग ऑफ पॉजिटिव वाला टर्म आगे ले आते हैं, लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c कर देते हैं, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 आ जाएगा. ठीक है, तो आई गेस इससे अधिक और सिंप्लीफिकेशन इसमें किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन वाला है. ठीक है, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस log ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस c. Since n into log a equals to log a to the power n. ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है. अब इस लॉग को फिर वापस कंबाइन कर देंगे, लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इस पूरे वैल्यू का मॉड. देखिए ऊपर वाला टर्म तो हमेशा 0 ही आएगा. ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन नीचे वाला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x. तो इसीलिए इस पूरे में मॉड रख के चल सकते हैं, या फिर नीचे वाले में भी केवल मॉड देंगे तो भी चलेगा. लेकिन चूंकि ऑप्शंस में
क्योंकि ये ऑप्शंस दिए हुए है इस क्वेश्चन में, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।